नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एस्टोनिया की और आपको बताऊंगा एस्टोनिया से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया का वो अकेला देश है जहां सब कुछ है ऑनलाइन और ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल फ्री। एस्टोनियन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए फ्लैट इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू की है, यानी यहाँ के हर एक नागरिक को समान टैक्स भरना जरूरी होता है। यूरोप का एक छोटा सा देश है एस्टोनिया, जहां इंटरनेट पूरी तरह से फ्री है और हर सुविधा ऑनलाइन है। यहाँ के नागरिक टैक्स रिटर्न भरने से लेकर कार पार्किंग की पेमेंट और डॉग बोर्डिंग का शुल्क भी ऑनलाइन देते हैं। अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था फ्रीडम हाउस की माने तो ये पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट एक्सेस का मॉडल देश है। इंटरनेट के अलावा कई और भी बातें हैं जो इस देश को खास बनाती हैं। यूरोप के उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर बसा ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। शायद ही आपने इस देश का नाम कभी सुना हो। जिस देश में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती हैं उसका नाम है एस्टोनिया। जी हाँ, यही वो देश है जहां पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। साल 1991 में ये रूस से अलग हुआ था। इसके बाद से यहाँ की गिरी हुई इकोनॉमी में तेजी से सुधार आया। सबसे पहले एस्टोनियन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए फ्लैट इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू की, यानी यहाँ के हर एक नागरिक को समान टैक्स भरना जरूरी होता है। इसके साथ ही नागरिकों को इंटरनेट से जोड़कर अर्थव्यवस्था को और प्रभावी ढंग से बनाने के लिए एस्टोनिया में साल 1996 में देशव्यापी कार्यक्रम शुरू हुआ, जो आज एक पूरी तरह से डिजिटल देश हो चुका है। यूरोपीय यूनियन और नाटो का सबसे छोटा सदस्य देश माने जाने वाले एस्टोनिया की मुद्रा यूरो है और रूस से अलग होने के बाद यहाँ काफी तेजी से आर्थिक सुधार हुए और आज इस देश को यूरोपीय यूनियन के उन देशों में गिना जाता है जहां आर्थिक विकास दर सबसे ज्यादा है। एस्टोनिया में साल 2000 में ही सभी स्कूल कॉलेजों में इंटरनेट फ्री हो चुका है और यहाँ लगभग 90% लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी ले रहे हैं। एस्टोनियन सरकार का लक्ष्य भी है कि 2020 तक सभी लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल आना चाहिए। देश भर में करीब 3000 से ज्यादा फ्री वाईफाई स्पॉट लगाए गए हैं। इसके अलावा एस्टोनिया में चुनाव में भी वोटिंग भी ऑनलाइन की जाती है, जो कि हम सबको भी सीखने की जरूरत है और हमारे देश की सरकार को भी सीखने की जरूरत है कि ये देश कितना डिजिटल बन चुका है। वैसे सबसे तेज इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेशनल ब्रॉडबैंड स्पीड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार नॉर्वे में नेट की स्पीड सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक यहां पिछले साल ही मोबाइल फोन की औसत स्पीड 69% बढ़ा दी गई थी। वर्तमान में यह प्रति सेकंड 52.6 मेगाबाइट है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई 1 GB की फिल्म डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको करीब 20 सेकंड का वक्त लगेगा। पूरे देश में हर तरफ फ्री वाईफाई होने के बावजूद यहाँ साइबर क्राइम नहीं के बराबर है, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसकी वजह यह भी है कि एस्टोनियन सरकार समय समय पर नेट के सही इस्तेमाल पर कैंपेन चलाती रहती है। वैसे यहाँ इंटरनेट तो फ्री है, लेकिन कई चीजों के एक्सेस पर रेस्ट्रिक्शन है। जैसे गैम्बलिंग एक्ट के तहत किसी भी घरेलू और फॉरेन गैम्बलिंग साइट को स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस न होने पर वे बंद किए जाते हैं। मार्च 2017 तक एस्टोनियन टैक्स एंड कस्टम्स बोर्ड ने ऐसी 1500 वेबसाइट छांटी थी जिन्हें बंद करने की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था। एस्टोनिया में सिर्फ इंटरनेट ही फ्री नहीं है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से मुफ्त है। पहली बार देश की राजधानी ताल्लिन के तत्कालीन मेयर एदगार सब्बिन ने साल 2013 में यह फैसला लिया था और इसके पीछे उनकी सोच थी कि चूंकि रूस का हिस्सा रहने के दौरान आपस में काफी मनमुटाव हो चुका था, तो देश के लोगों को घुलने मिलने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। फ्री परिवहन के लिए पहले यहाँ जनमत संग्रह हुआ और भारी संख्या में समर्थन मिलने पर बस और ट्राम फ्री हो गए। अगर शुद्ध हवा की बात करें तो एस्टोनिया का नाम सबसे ऊपर आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के पिछले साल जारी आंकड़ों के अनुसार एस्टोनिया उन चुनिंदा देशों में आता है जहां की एयर क्वालिटी सबसे अच्छी है। इसके अलावा लिस्ट में फिनलैंड, एस्टोनिया,
स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे और आइसलैंड का नाम भी शामिल है। दोस्तों, हम सब भी उम्मीद करते हैं कि हमारा देश जो एयर क्वालिटी के मामले में सबसे नीचे आता है, तो हम सब भी ये प्रयास करें, हमारे देश की सरकार भी प्रयास करे जिससे एयर क्वालिटी ठीक हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।